ये पार्सल कहाँ से आया? मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था, तो फिर ये किसने सेंड किया है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खैरियत और सुकून से होंगे। तो जनाब, आज है फ्राइडे, जिसको हमेशा मैं कहा करती थी छुट्टी का दिन, लेकिन आज मैं इसे कहूँगी कि ये एक वीक डे है, बिकॉज़ यहाँ पर चेंज हो चुका है। सबको पता है यूएई में भी अब फ्राइडे एक वर्किंग डे होता है। और ये कि कोविड केसेस क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो अब उन्होंने वर्क फ्रॉम होम और होम स्कूलिंग दोबारा डिस्टेंस लर्निंग स्टार्ट की हुई है। तो अभी बच्चे मेरे घर पे ही हैं, हस्बैंड भी आज घर से ही अपना काम कर रहे हैं। तो सीन ये है कि रात का हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे बाहर कहीं डिनर करने। तो सुबह उन लोगों ने प्रॉपर जिस तरह नाश्ता करते हैं वो कर लिया था। तो इस टाइम जो है मैंने सोचा कि सबके लिए इस तरह से एक फ्रूट प्लेटर रेडी कर देती हूँ, क्योंकि अलग से फ्रूट खाने का कोई टाइम मिलता ही नहीं है। जब बच्चे स्कूल जाया करते थे तो मैं लंच बॉक्स में ही कुछ ना कुछ उन्हें डाल के दे देती थी, और इस तरह उनको हो जाता था। और हस्बैंड भी पूरा एक फ़्रूट बॉक्स लंच में लेके जाते थे। लेकिन आजकल चूँकि ये लोग घर से ही काम करें, तो फिर जो है ये इनका फ्रूट वाला इंटेक रह जाता है। तो मैंने ज़्यादा फ्रूट्स नहीं चूज़ किए। क्यूकम्बर्स और बनानास यानी कि केले और सेब, यही 3 फ्रूट्स ये लोग खाते हैं। तो उन्हीं को काट के मैंने कहा एक प्लेटर बना के रख देती हूँ, और उसके बाद जिसने जितना भी खाना होगा खा लेगा। फिर हम शाम की चाय पियेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, और इसके बाद हम निकल जाएंगे मॉल। तो फ्रूट मैंने रख दिया था टेबल पे। इसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, और अब जाए नमाज़ को मैं रखने लगी हूँ अपनी जाए नमाज़ बास्केट में। ये बास्केट जो है मैंने ली थी पैन एमरेट से। तो ये क्यूट सी बास्केट मुझे अच्छी लगती है, इसमें मैंने अपनी जाए नमाज़ें रखी होती हैं। साथ ही साथ जो है लॉन्ड्री, जो कि मैंने वॉश किए हुए थे कपड़े, अब जो है उनकी फ़ोल्डिंग का टाइम आ गया था, वो ड्राई हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि पहले इन सबको भी उतार लेती हूँ और साथ साथ लॉन्ड्री भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, ताकि वीकेंड स्टार्ट होने से पहले ये देखिए बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे सब फ़ोल्ड करने, तो जितना भी काम समझ जाए अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो एक बेल सुनी थी, तो जब मैं डोर पे गई तो एक पार्सल पड़ा हुआ था, और ये जो है एक्चुअली मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। तो मैं परेशान हो गई कि ये किसने इतना बड़ा बॉक्स ऑर्डर किया है और ये मेरे डोर पे क्यों पड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो हमारे साथ वाली बिल्डिंग में, जिनका हाउस नंबर सेम मेरे वाला ही है, ये एक्चुअली उनका पार्सल था। जो राइटर गलती से, ये देखिए नाम भी उनका है, मेरे घर पे दे गया था। तो जब मैंने उनको टेक्स्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कोविड पॉजिटिव हुई हुई हैं, और जो है राइटर गलती से मेरे घर पे उनका पार्सल दे गया। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं उसे घर के अंदर सेव करके रख लूँ, और जब उनका क्वारंटीन पूरा हो जाएगा तो मेरे घर से आके पिक कर लेंगी। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं है, और फिर ये मिस्ट्री इस तरह सॉल्व हो गई। ओके जी, तो मैं हो गई हूँ जल्दी से तैयार। आज है फ्राइडे की नाइट, और वैसे तो अभी हमारा वीक डे है, लाइक जस्ट लाइक थर्सडे हम इसको ट्रीट करें। तो अभी कुछ ज़रूरी काम थे जो हम करने जा रहे हैं, बिकॉज सैटरडे संडे मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटीज़ हैं, तो हम लोग नहीं निकल पाएंगे वीकेंड पे कहीं। तो हम सोचा आज ही जाते हैं, लंच भी कर लेंगे और डिनर भी कर लेंगे बाहर, और साथ ही साथ जो ज़रूरी काम था वो भी कर लेंगे। और बस जनाब, सर्दी वैसे इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेरी पतली सी जैकेट मैंने पहन ली, क्योंकि यही सीज़न है जिसमें हम थोड़ी बहुत विंटर को एंजॉय कर सकते हैं बाहर। साथ ही पिंक मेरी टॉप है, तो पिंक इयररिंग्स एंड मेकअप और ब्लू एंड पिंक के कॉम्बिनेशन से मैं रेडी हो गई हूँ, और अब भाग रही हूँ नीचे हमेशा की तरह, क्योंकि सब हो चुके हैं तैयार। लेट्स गो। ये मैं बैक लाइट्स ऑन करती हूँ, और जब सारी लाइट्स ऑफ करती हूँ तो इसको ऑफ करना भूल जाती हूँ। फिर मेरे माइंड ने क्लिक किया, तो अब मैं आई हूँ इसको ऑफ करने। अब चलते हैं नीचे। ओके जी, तो अब हम पहुँच चुके हैं मुशर्रफ मॉल। और मुशर्रफ मॉल हमें इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ पे आपको बिल्कुल फ्रेश चिकन, मटन, बीफ और सारी वेजिटेबल्स, फ़िश, सब कुछ अंडर वन रूफ़ मिलता है, और वो पाकिस्तानी मीट होता है। और प्रॉपर एक मार्केट बनी हुई है। ये जो उसके अंदर वाला एरिया है, ये मैंने यहाँ सारिम को भेजा था कि वहाँ की वीडियो बना कर लेके आया, क्योंकि मैंने सोचा इस तरह उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, और वो जगह को वीडियो बनाना और सब कुछ लोगों से इंटरेक्ट करने में उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो उसके लिए अच्छा होगा। तो इसने बड़ी अच्छी कवरेज की है मेरे हिसाब से तो, और हर एस्पेक्ट को बड़े अच्छी तरह कवर करके लेकर आया। तो मुझे पसंद आई उसकी ये वीडियो, और वो बड़ा इंटरेस्टेड था कि मामा मेरा वाला पार्ट ब्लॉग में ज़रूर डालिएगा। तो जब ये गोश्त वाला पार्ट हो जाता है, इसके फ़ौरन बाद ही जो है ना, साथ ही हमें मिलेगी यहाँ पे फ़्रेश वेजिटेबल्स मार्केट। तो अब यहाँ पे सोएबी साहब भी मुझे डब्बे उठा के दिखा रहे थे कि मामा इसकी भी वीडियो बनाए, उसकी भी वीडियो बनाए। तो यहाँ पे इस तरह से फ़्रेश फ्रूट्स जो होते हैं वो मिल रहे थे, खजूरें मिलती हैं, और इसके अलावा डिफरेंट डेट्स पेस्ट मिलते हैं। और ये सामने आप देखें हर किस्म की वेजिटेबल आपको मिल जाएगी, और फ्रूट भी मिल जाएगा। फिर यहाँ से हमें कुछ सेल्स चेंज कराने थे, तो बहुत सारे काम जमा हुए थे, तो साद और सारे मिल के यहाँ पे सेल्स चेंज कराने। तो इतनी देर में मैं और सुहेबी ऊपर चले गए मॉल को एक्सप्लोर कर लें। पहले मैं स्प्लैश में गई थी, और उसके बाद मैं कॉटन पे गई थी। तो वहाँ पे विंटर स्टफ पे वैसे बहुत ही अच्छी सेल लगी हुई थी, डिफरेंट चीज़ें थी, जैकेट्स थे, और वो हुडीज़ थे, सारा कुछ था, स्वेट शर्ट्स थी। और जैसे कि ये वाली है ना, फ्लफ़ी सी फरी सी जैकेट्स, ये स्टाइलिश बहुत लगती है। इन पर डिस्काउंट भी बहुत अच्छा था, 199 वाली 99 में। लेकिन यहाँ पर इसमें कलर्स भी बहुत सारे अवेलेबल थे, मगर यहाँ इतनी सर्दी होती ही नहीं है, तो इन चीज़ों का इतना यूज़ रहता नहीं है। जनरल आम टॉप्स वगैरह, जैसे कि ये चिकनकारी के, ये तो आप आराम से पहन ले तो ये चल जाती हैं।
लेकिन मोटे कपड़ों का आई डोंट नो यहाँ पे इतना स्टॉक क्यों होता है और कौन बाय करता है उनको। तो बस ये इसी तरह मैंने सारे जो है ना कलरफुल डिफरेंट कपड़े देखे, और वैसे कुछ भी सेल पे नहीं था जो विंटर स्टफ़ ना हो। तो वो फिर बहुत महंगे थे कपड़े, 200 की एक शर्ट थी, तो मैंने वो नहीं लिया। लेकिन हाँ, एक साथ के लिए मुझे शर्ट पसंद आ गई थी, तो बस वो ले ली थी। इसके बाद सुहेब को जो है वो डोनट्स का शौक होता है, हमेशा डंकिन डोनट्स देख के उसकी चिल्लाना शुरू हो जाता है, डंकिन डोनट्स डंकिन डोनट्स। तो फिर मैंने उसके लिए 6 डोनट्स का एक पैक ले लिया था। उसके लिए क्या, हम सब ने ही वैसे तो खाया था, और ये क्रिसमस डेकोर अभी तक मॉल में कुछ कुछ मौजूद है। और खाने में क्या खाना है आपने? पिज़्ज़ा खाना है? हाउ मेनी स्लाइसेस? और शामी, आर यू हंग्री? What do you wanna eat? Pizza. So let's see. Okay. What's in your hand? Splash bag t-shirt. किसने शर्ट बाई किया आपने? No. Yeah. किसके लिए बाई की हमने शर्ट? पापा के लिए. तो बस ये जो थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की थी वो साथ के हाथ में शॉपर जहाँ वो आगे आगे चल रहे हैं। हमने जो शॉपिंग करनी थी वो हमने कर लिया है। अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट, और प्रॉब्ली सब लोग अपनी चॉइस का अलग अलग खाना लेंगे। लेट्स सी कौन क्या लेता है। जो पीछे आपके इल फोरिनो है ना, इल फॉर्नो, उधर जाओ, उसका मेन्यू मामा को ला के दो। अच्छा, तो इल फोर्नो का मेन्यू तो मैंने इससे मंगवा लिया था, लेकिन उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थी, तो फिर हमने वहाँ से फ़ूड नहीं लिया। इनफैक्ट साथ ने देखा तो एंटरटेनर पे उनके पास पापा मर्फ़ी की डील पड़ी हुई थी, बाय वन लार्ज पिज़्ज़ा एंड गेट वन फ्री की। तो फिर हम लोग वहीं पे पापा मर्फ़ी था उधर चले गए, उसके पिज़्ज़ास हमने 2 ऑर्डर कर लिए थे, एंड हमने स्पाइसी पिज़्ज़ास बनवाए थे। और फर्स्ट टाइम गल्फ़ में है कि इतने सुपर स्पाइसी पिज़्ज़ास मिले कि नाक से बच्चों का तो पानी बाकायदा बहना शुरू हो गया, लेकिन हम बड़ों को तो मज़ा आ गया। साथ ही साथ जनाब, मुझे अपने इस गिव अवे का ख़्याल आया जो कि मेरी प्रोफाइल पे लाइव है। क्या आपने उसको चेक किया है? और अगर चेक किया तो आपने पार्टिसिपेट किया है? उसके रूल्स बहुत ही सिंपल है, कोई लंबे चौड़े रूल नहीं है, और ये 20 जैन तक एक्टिव रहेगा मेरा गिव अवे, फिर हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। तो प्लीज़ गो एंड डू पार्टिसिपेट गाइस। खाने में आपने क्या खाना है मुझे बताओ? आपने रोटी बोटी खानी है या नूडल्स खाने हैं? I know what I want to eat. I want to eat that pizza in which. उर्दू में बताओ ना, उर्दू में बताओ। I know. I want to eat that kind of pizza which has those, meatball pieces over it, like. कौन बनाता है वो पिज़्ज़ा? You. You're the chef. तो फिर वो अच्छा लगता है आपको? Yes, it's very yummy. It's so yummy. It's even yummier than KFC's shrimps. Even yummier than those long shrimps. अच्छा, ये लास्ट व्लॉग में मैंने ना ये बबल कैमरा शो किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने कहाँ से लिया है। तो ये मैंने नून ऐप जो है उससे लिया, और प्ले कोड यूज़ किया था, तो मुझे उस पर काफ़ी डिस्काउंट मिल गया था। आप भी चाहे सीवी से कुछ ऑर्डर करना चाहें या नून से या नून डेली से, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। और ये बबल कैमरा वाकई, इसके साथ म्यूज़िक भी इसके अंदर था, तो बड़ा हैंडी रहता है, कोई मैस नहीं बनता। वरना बबल्स बच्चे जनरली जो सारा लिक्विड है एक हाथ में पकड़ते ही दूसरे हाथ से गिरा देते हैं, और फिर वो सारा ज़ाया हो जाता है। लेकिन इस तरह कुछ भी ज़ाया नहीं हुआ था, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको सुकून से यूज़ कर लिया था। साथ ही साथ जनाब, पूरे दिन की अब जो है ना भाग दौड़ के बाद मैं गई थी थक, तो अब रिलैक्सेशन टाइम था, वीकेंड स्टार्ट हो चुका था, तो इसलिए अब मैंने अपने लिए चाय का एक कप बनाया, और फिर मैं बैठ गया आराम से टीवी पे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखने। अब आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।